कल हमने विक्रम अवयव के बारे में किया था, उसके कुछ गुणधर्म किए थे और उसके बाद कुछ उदाहरण भी हमने लिए थे। उसी कड़ी में आज हम कर रहे हैं इस विक्रम अवयव पर आधारित कुछ सवाल, जिनमें सबसे पहले हमारे पास a बराबर दिया हुआ है 1/9 -8 1 4 4 4 7 और 1 -8 4। हमें सिद्ध करना है कि a इनवर्स जो है वो a ट्रांसपोज के बराबर हो। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले a इनवर्स ज्ञात करना सीखें। जैसे कल हमने एक सूत्र किया था, a इनवर्स ज्ञात करने के लिए a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a निकालेंगे और उसमें सारणी k का भाग होगा। तो सबसे पहले एडजॉइंट a ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उपसारणिक का मान निकालेंगे। तो उपसारणिक का मान निकालते हैं। उपसारणिक का मान निकालने से पहले इस a को हल कर लेते हैं, अर्थात 1/9 जो है उसको पूरे में भाग दे लेते हैं। -8/9 1/9 4/9 4/9 4/9 7/9 1/9 -8/9 और 4/9। अब सबसे पहले उपसारणिक m11 का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें आ जाएगा पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देना है, इसका इससे गुना करेंगे 16/81 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 56/81। हल करेंगे 16 और 56 जोड़ने पर 72/81, जिसको हम लिख सकते हैं 8/9। इसी प्रकार M12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया हमने, इसका इससे गुना करेंगे 16/81 माइनस 7/81। हल करेंगे 9/81 यानी 1/9। फिर M13 निकालेंगे। 13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, इससे हमारे पास मान आएगा -32/81 और -4/81, जिसको हल करेंगे तो माइनस का 36/81 आएगा और हल करेंगे -4/9। फिर M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर ये बच जाएगा हमारे पास 4/81 प्लस 32/81, जिसको हल करने पर ये 36/81 बनता है और जो और हल करने पर 4/9। इसी प्रकार M22 का मान निकालेंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर -32/81 माइनस 4/81 यानी -36/81। हल करने पर -4/9। M23 निकालेंगे। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, यह आ जाएगा 64/81 और -1/81 63/81, यह हो जाएगा 7/9। इसी प्रकार M31 का मान अगर M31 का मान निकालते हैं तो M31 का मान तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये बन जाएगा 7/81 माइनस 16/81। तो 7/81 माइनस 16/81 माइनस 9/81 माइनस 1/81। फिर M32 का मान निकालेंगे। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -56/81 माइनस 16/81 माइनस 56/81 माइनस 16/81। हल करेंगे माइनस का 72/81, ये हो जाएगा माइनस का 8/9 और एक लास्ट आएगा M3 की तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में हमारे पास -32/81 माइनस 4/81, जो हो जाएगा -36/81, जिसको हल करेंगे -4/9। इस प्रकार से उपसारणिक निकालते हैं और उपसारणिक के बाद में सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड ज्ञात करेंगे तो F11 8/9
दोनों का चिन्ह सम संख्या आ रही है इसलिए वैसा का वैसा रहेगा। इसी प्रकार F12 1/9, F13 -4/9, यहाँ पे F21 -4/9, F22 -4/9, F23 -7/9, F32 23 के बाद में 31 निकालेंगे तो -1/81, 1/9 है, 1/9। उसके बाद में F32 का मान +8/9, F33 -4/9। एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए में इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले 8/9 -1/9 -4/9 -4/9 -4/9 और -7/9। इसके बाद में -1/9 8/9 और -4/9 का ट्रांसपोज करेंगे। 8/9 -4/9 -1/9 -1/9 -4/9 8/9 -4/9 -7/9 -4/9। एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए के बाद हमें क्या इसमें करना है, सारणिक ए का मान निकालना है और उसका भाग देना है। सारणिक ए का मान निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही था, हमने सेकंड निकाल लिए हैं। जिस पंक्ति के सेकंड निकाले हैं उसी पंक्ति के अवयवों से गुणा करके अगर जोड़ दें तो सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। ये पहली पंक्ति के सेकंड हैं, इनको पहली पंक्ति के अवयवों से गुणा करते हैं क्रमशः। -8/9 का 8/9 से गुणा करेंगे, -64/9 81, 1/9 का -1/9 से 1/81, 4/9 का -4/9 से -16/81। हल करेंगे 64 और 1 65 में 16 जोड़ेंगे, -81/81 आ जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। अतः ए इनवर्स का जो मान होगा हमें एडजॉइंट ए में सारणिक ए का भाग देना है, यानी -1 का भाग देना है। इसका अर्थ यह हो गया कि सारों के चिन्ह बदल जाएंगे। अगर 1/9 कॉमन ले लें इसमें से, ये बन जाएगा -8, फिर आ जाएगा 4 1 1 4 -8 4 7 और 4। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें दिए हुए सवाल का, हमें जो सिद्ध करना था उसके अनुसार हम हल कर रहे हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, 1/9 तो बाहर ही है, इसका ट्रांसपोज करने पर ये बन जाता है -8 4 1 फिर 1 4 -8 फिर 4 7 4, जो कि समीकरण 1 और 2 में बराबर हैं। अगर समीकरण 1 और 2 में बराबर है तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो इस प्रकार से सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोमी ज्ञात करने के लिए उस मैट्रिक्स के सेकंड और सेकंड के बाद में सेकंडज अवयव के बाद में सारणिक का मान, सेकंडज में सारणिक का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, भाग देने के बाद में इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में जो भी उसमें कह रखा होगा उसके अनुसार हम आगे सत्यापित कर सकते हैं। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जो f ऑफ अल्फा को व्यक्त कर रहा है। cos अल्फा - sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। एक तो a इनवर्स ज्ञात करना है हमें, और फिर हमें सिद्ध करना है कि a इनवर्स गुना a बराबर i3 और a इनवर्स बराबर f ऑफ -i। तो a इनवर्स जैसा अभी हमने पिछले सवाल में किया था, जिसके अनुसार हमें सबसे पहले एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा, उसमें सारणिक a का भाग देना है, फिर जो भी उत्तर आएगा वो a इनवर्स होगा। कोई नियम लगाते हैं, ये हमारे सामने है। a के लिए हम सबसे पहले M11 निकालते हैं। M11 का मतलब
पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, cos अल्फा। M12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, sin अल्फा। M13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, 0। M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, माइनस sin अल्फा। M22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, cos अल्फा। M23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, 0। 38 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, हल करेंगे तो 0। M32 तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, फिर भी 0। M33 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का मान 1। इसी पर आधारित F11 निकालेंगे, cos अल्फा। F12 निकालेंगे, माइनस sin अल्फा। F13 निकालेंगे, 0। F21 निकालेंगे, sin अल्फा। F22 निकालेंगे, cos अल्फा। F23 निकालेंगे, 0। F31 निकालेंगे, 0। F32 निकालेंगे, 0 और F33 निकालेंगे, 1। एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए के लिए पहले इनको मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं, माइनस sin अल्फा, 0 sin अल्फा, cos अल्फा, 0 0 0 1 और इसका ट्रांसपोज करेंगे। जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्राप्त होगा हमारे पास cos अल्फा माइनस sin अल्फा, 0 sin अल्फा, cos अल्फा, 0 0 0 1। सारणिक ए का मान निकालेंगे। सारणिक ए का मान पहली पंक्ति के सेकंड पहली पंक्ति के अवयवों से गुणा करके जोड़ेंगे। अगर पहली पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति से गुणा करके जोड़ते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 0 आएगा, जिसका मान 1 हो जाएगा। अर्थात A इनवर्स का जो मान है वो एडजॉइंट A बटे सारणिक A की सहायता से हल करने पर ये प्राप्त हो रहा है, cos अल्फा sin अल्फा, 0 माइनस sin अल्फा, cos अल्फा, 0 0 0 1। अब हमें पहला भाग जो सिद्ध करना है, पहले भाग के अनुसार A इनवर्स को A से गुणा करना है। A इनवर्स निकाला हमने, cos अल्फा sin अल्फा, 0 माइनस sin अल्फा, cos अल्फा, 0 0 0 1। A जो दिया हुआ था cos अल्फा माइनस sin अल्फा, 0 sin अल्फा, cos अल्फा, 0 0 0 1। गुणा करते हैं। गुणा करने का नियम, गुणा करने का नियम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, cos अल्फा का cos अल्फा के cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा का sin अल्फा से sin स्क्वायर अल्फा। तो cos अल्फा का cos अल्फा से करेंगे cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा का sin अल्फा से करेंगे sin स्क्वायर अल्फा। यहां पे लिख रहे हैं इसमें A इनवर्स गुना A बराबर प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। फिर प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्रथम पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे cos अल्फा का माइनस sin अल्फा से माइनस sin अल्फा cos अल्फा। उसके बाद में फिर इसके साथ में हमारे पास जो भाग है उसको करेंगे तो आगे का पार्ट बन जाएगा। तो A इनवर्स का A से गुणा करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया हमने, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बन गया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया, माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा बन गया। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो ये भी हमारे पास माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा बन जाएगा।
पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करने पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा, और दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करने पर 0। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब इसको हल करते हैं तो ये बनता है 1, ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा 0 0, ये 0 1 0 0 0 1, जो कि I3 के बराबर आ जाएगा, अर्थात A इनवर्स गुना A इस सवाल के अंदर हमारे पास I3 के बराबर है, जो फर्स्ट पार्ट था इसका। उसके बाद में हमारे पास सेकंड पार्ट में ये सिद्ध करने को कहा है कि A इनवर्स जो है वो f ऑफ माइनस अल्फा के बराबर है। तो हम सबसे पहले f ऑफ माइनस अल्फा निकालते हैं। f ऑफ माइनस अल्फा का मतलब जो भी हमारे पास f ऑफ अल्फा दिया हुआ है उसका चिन्ह परिवर्तित करना है अल्फा की जगह। तो ये बन जाएगा cos ऑफ माइनस अल्फा, फिर माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा 0, साइन ऑफ माइनस अल्फा, cos ऑफ माइनस अल्फा 0 0 0 1। सिर्फ अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखना है उसके अंदर और कोई परिवर्तन नहीं करना। cos ऑफ माइनस थीटा का मान हमेशा cos थीटा ही होता है, इसका मतलब cos ऑफ माइनस अल्फा की जगह हमारे पास क्या बन जाएगा cos अल्फा। sin ऑफ माइनस थीटा का मान माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, जिसके कारण यहां बन जाएगा sin अल्फा, ये 0, यहां माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, जो कि जो हमने A इनवर्स निकाला था उसके बराबर आ रहा है, अर्थात A इनवर्स और f ऑफ माइनस अल्फा बराबर होंगे। एक और सवाल हम लेके चलते हैं। इसमें A बराबर दिया हुआ है 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा, ये तो सिद्ध करना है हमें A ट्रांसपोज गुना A इनवर्स बराबर cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम A इनवर्स निकालते हैं। A इनवर्स निकालने के लिए सारणिक A का मान निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बनेगा, एज इट इज रखते हैं, sec स्क्वायर अल्फा नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में कोई फार्मूला बन रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास एडजॉइंट A निकालेंगे तो M11 का मान कितना आएगा, M11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे 1, M12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, इसका मतलब tan अल्फा, M21 माइनस tan अल्फा आएगा, ये M21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर tan अल्फा, और M22 का मान आ जाएगा 1, F11 का मान 1, F12 का मान tan अल्फा, F22 का मान माइनस tan अल्फा, और F21 का मान और ये 22 का मान 1 प्लस। हाँ, एडजॉइंट A निकालेंगे, एडजॉइंट A आ जाएगा हमारे पास A tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1 का ट्रांसपोज, जिसको हल करेंगे A माइनस tan अल्फा 1, A इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट A बटे सारणिक A, एडजॉइंट A में सारणिक A का भाग देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा और 1। अब हमें जो सिद्ध करना है उस पर चलते हैं। A ट्रांसपोज का गुना A इनवर्स से करना है। A ट्रांसपोज यानी A का परिवर्त निकालेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस tan अल्फा 1, इसका 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा गुना, इससे गुना करना है A इनवर्स से, 1 माइनस tan अल्फा 1, 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा तो बाहर ही रह जाएगा। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुना, अवयव का अवयव से गुना करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुना करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस tan अल्फा आ जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ
दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो tan अल्फा प्लस tan अल्फा आ जाएगा, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस का tan स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 आ जाएगा। इसको और हल करें तो ये बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। मैं इसका भाग दे रहा हूं साथ ही साथ, मैट्रिक्स के अंदर जब भी भाग दिया जाता है सभी पदों में दिया जाता है, माइनस tan अल्फा और माइनस tan अल्फा जोड़ेंगे तो माइनस का 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, फिर tan अल्फा में tan अल्फा जोड़ेंगे तो 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब इसको हल करते हुए को प्रदर्शित करना है। ये सारे सूत्र बन रहे हैं। हमें पता है कि cos 2 अल्फा जो होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है। 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा हुआ है और इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आगे भी हम काम में लेंगे अवकलन और समाकलन के अंदर भी। इसी प्रकार sin 2 अल्फा का जो फार्मूला है वो है 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अगर ये दोनों मान इसमें प्रतिस्थापित करें तो ये बन रहा है हमारे पास cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, जो कि हमें सिद्ध करना था। इसमें हमें ये दिया हुआ है a बराबर माइनस 8 5 2 4 को तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 i बराबर 0। यहाँ i का मतलब इकाई अवयव 1 0 0 1 क्योंकि 2/2 का दिया हुआ है, और उसके पश्चात इस समीकरण की सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है। हमें अवयव की सहायता से यानी एडजॉइंट a बटे सारणिके का उपयोग किए बिना a इनवर्स का मान इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करनी है। सबसे पहले उसको सिद्ध करते हैं। उसको सिद्ध करने के लिए हमें a स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले a स्क्वायर का मतलब a का a से गुना, a का a से गुना करेंगे 8 5 2 4 का माइनस 8 5 2 4 से गुना करेंगे। गुना का नियम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 8 को माइनस 8 से गुना करेंगे 64 प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे 10, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 40 प्लस 30, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 16 प्लस 8, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 10 प्लस 16। हल करेंगे, ये आ जाएगा 74 माइनस 20 माइनस 8 और ये आ जाएगा 26। अब जो हमें सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। इसमें मान रखते हैं a स्क्वायर का मान 74 माइनस 20 माइनस 8 26 प्लस 4 a का मान माइनस 8 5 2 4 माइनस 42 i का मान 1 0 0 1। हल करते हैं इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 74 माइनस 20 माइनस 8 26। पहले गुना कर लेते हैं इसका, माइनस का 32 20 16 8 और 16, इसका गुना करेंगे तो माइनस 42 0 0 42 और हल करते हैं इसको, ये जुड़ जाएंगे 74 माइनस 32, इसमें ये पार्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इसकी 74 माइनस 32 माइनस 42, फिर आ जाएगा माइनस 20 प्लस 20 माइनस 0, फिर हो जाएगा माइनस 8 प्लस 8 प्लस माइनस 0, फिर आ जाएगा 26 प्लस 16 और माइनस का 42। हल करेंगे, ये भी 74 बन रहा है, 74 में से 74 घटाएंगे 0, 20 में से 20 घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे 0, ये भी 26 और 16 42 बनते हैं, 42 में से 42 घटाएंगे 0, अर्थात a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i का जो मान आएगा वो हमारे पास कितना होगा 0। पहला भाग सत्यापित हो गया। अब इसकी सहायता से हमें a इनवर्स भी ज्ञात करना है।
ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी समीकरण को a की घात -1 से गुणा कर देते हैं। अगर a की घात -1 से गुणा करने पर ये बन जाएगा हमारे पास a² प्लस 4a इनवर्स गुना a माइनस 42 a इनवर्स गुना i। घातांक का नियम लगता है, जीरो को किसी से भी गुणा करेंगे जीरो ही आ जाता है। यहाँ a इनवर्स को a स्क्वायर से गुणा करेंगे a बचेगा, a इनवर्स को a से गुणा करेंगे i बचेगा, और a इनवर्स को i से गुणा करेंगे तो a इनवर्स आ जाएगा बराबर 0। हमें इसे a इनवर्स का मान निकालना है। अगर a इनवर्स का मान निकालना है तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 42 a इनवर्स। हमें a इनवर्स का मान निकालने के लिए 1/42 हो जाएगा, यहाँ पे a और 4i को जोड़ देते हैं। a का मतलब ये दिया गया मान -8 5 2 4, इसमें 4i जोड़ेंगे, 4i का मतलब 4004, i इकाई आव्यूह को व्यक्त करता है और इकाई आव्यूह को 4 से गुणा करेंगे तो 4004 आ जाएगा। अगर इसमें जोड़ करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास a इनवर्स बराबर 1/42, -8 में +4 जुड़ेंगे -4, 5 में 0 जुड़ेगा 5, 2 में 0 जुड़ेगा 2, और 4 में 4 जुड़ जाएगा 8। ये हमारे पास a इनवर्स का मान होगा। इस प्रकार से समीकरण की सहायता से जब भी हमें समीकरण दी जाए और a इनवर्स का मान निकालना हो तो सिद्ध करने के बाद a इनवर्स से गुणा कर दीजिए और उसको हल कर दीजिए।